प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज कि कोई जाने गजानन हारा साधु गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधु गुरु बिन जग अंधियारा। ओ कोई जाने गजानन हारा साधु गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधु गुरु बिन जग अंधियारा। या घट भीतर सोना चांदी याही में लगा बजारा। या घट भीतर सोना चांदी याही में लगा बजारा। हाँ, या घट भीतर सोना चांदी याही में लगा बजारा। या घट भीतर सोना चांदी याही में लगा बजारा। या घट भीतर हीरा मोती। या घट भीतर हीरा मोती याही में परखन हारा प्रेमी गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधु गुरु बिन जग अंधियारा। ओ कोई जाने गजानन हारा साधु गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधु गुरु बिन जग अंधियारा। या घट भीतर सोना चांदी। इस घट के भीतर में क्या है? सोना चांदी। इसी में बाजार लगा हुआ। तो जब आप सुन लेते हैं तो क्या लड़की की शादी होने वाली तो सोना चांदी अंदर से निकालेंगे? हैं? वो कौन सा सोना चांदी है? महापुरुष समझाते हैं ये संसार हाट बनिए का सब जग सौदा लायो और चातुर माल चौगुना की ना मूर्ख मोल गवाए। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि हे अर्जुन, आपके अंदर में दो संपदा है, दो प्रकार की संपदा है। एक दैवीय संपदा है, एक आसुरी संपदा है। कौन कौन सी? दो प्रकार की संपत्ति है, दो प्रकार की संपदा है। एक है दैवीय संपदा और दूसरी है आसुरी संपदा। बाजार लगा हुआ है, दोनों चीजें मौजूद हैं। दैवी भी मौजूद है जो देवत्व की तरफ, सत्य की तरफ लेकर जाती है, और आसुरी संपदा भी है जो उल्टे की तरफ लेकर जाती है। अब कौन क्या इकट्ठा करता है, यही उसकी समझदारी है, यही उसका विवेक। कि चातुर माल चौगुना कीन्हा और मूर्ख मोल गवाए। जो चतुर है वो कीमती सामान को इकट्ठा कर रहा है, कई गुना बढ़ा रहा है, दैवीय संपत्ति को बढ़ा रहा है। और जो मूर्ख है वो जो मूलधन लाया है, मूलधन क्या है? प्रभु जब हमें संसार में भेजते हैं तो मूलधन देकर भेजते हैं, पूंजी देकर भेजते हैं। और वो कौन सी पूंजी है? श्वास रतन की पूंजी। कौन सी पूंजी है? श्वास की पूंजी है। यही पूंजी सबको मिली हुई। अब उस श्वास को आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, इस पूंजी को कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, यही आपके ऊपर निर्भर करता है। और यही इसी को समझाने के लिए आपकी पूंजी सही जगह लगे। अब किसी बेटे को पैसा दे दो, अपनी पूंजी को जाकर उल्टे सीधे कर्म में गंवा आवे तो खुश रहेंगे? खुश होने वाले नहीं, नाराज हो, लड़ाई झगड़ा करें, बंधु। प्रभु ने हमें श्वासों की पूंजी देकर भेजा है, जाकर व्यापार करके आओ। क्या करके आओ? व्यापार। अब वो पूंजी लगातार खर्च हो रही है,
खर्च होने से नहीं रोक सकते, कहाँ पर खर्च होगा यही कीमती है, यही समझदारी है। इसी को विवेक कहते हैं कि हमारी पूंजी सही जगह, जो सही जगह प्रयोग करता है वो तो अपने माल को कई गुना बढ़ा लेगा, तो जो सही जगह नहीं प्रयोग कर पाया, किसी का श्वास कहीं खर्च हो रहा, किसी का कहीं खर्च हो रहा। और इसी बात को समझाने के लिए कि आपकी पूंजी का दुरुपयोग ना हो, उसी के लिए 4 वेद लिखे गए, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, पुराण, रामायण, बाइबल, ना जाने कितने महापुरुषों ने ग्रंथ लिखा, रहते हैं तो समझाते रहते हैं, ताकि जीव पढ़कर, सुनकर, समझकर किसी विधि से अपने जीवन की पूंजी को बर्बाद न, बेकार न कर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बंधु, लेकिन उस पूंजी को प्रयोग करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? विवेक की आवश्यकता। अगर विवेक नहीं रहेगा तो हमारी पूंजी लुट जाएगी, कि लुट गया लुट गया लुट गया रे, और जन्म सुनहरा तेरा लुट गया। कि मोह ममता की चढ़ी रे सवारी, अब उलट पुलट गई दुनिया से, और घुट गया घुट गया घुट गया रे, बीच कुटुंब के घुट गया रे। कहाँ घुट गया? सिर्फ कुटुंब के पालन पोषण में, इसी में अपने जीवन पूंजी को इसी में लगा दिया। महापुरुषों ने समझाने का प्रयास किया कि 2 काम करने के लिए आए थे, हरि का भजन और पेट धंधा, और जो ना करे सो मूर्ख अंधा। लेकिन पेट के धंधे में समझाने को, उसे पढ़ाने की जरूरत है नहीं, उसने तो पढ़े हैं, जितना पढ़ना चाहिए था उससे ज़्यादा ही पढ़ लिए, क्योंकि उधर की पढ़ाई इतनी पढ़ ली, इधर की पढ़ाई छोड़ के नहीं समझ। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। आपके अंदर ही सारा खजाना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पास है ना। महापुरुष कहते हैं जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में मौजूद है। गुरु गोरखनाथ के गुरु है गुरु मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ उनको कहा जाता है। जब गोरखनाथ गुरु मत्स्येंद्रनाथ के शरण में गए, तब उन्होंने इस खजाने का पता बताया। कौन से खजाने का? जो सबके पास मौजूद, क्योंकि गुरु ही उस खजाने का पता बताते हैं। उन्होंने बताया कि गोरखनाथ, जो तुम्हें ये मनुष्य की जिंदगी मिली है, ये बहुत कीमती है, अनमोल है, इसी में सब कुछ मौजूद है। कि बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गाया। 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गाया। और 36 का छत बना के, 36 का छत बना के, छिन गया छिनने हारा। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। कहते हैं कि गोरखनाथ इस बंगले में, बहुत सुंदर बंगला है, 5 तत्व का ईंट बनाया, 3 गुणों का गारा, 36 की छत बना। कहते हैं कि तमाम प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वो छत के समान जीव को ढक। छिन गया छिनने हारा, छिनने वाले परमात्मा ने उसे छिन। कहते इस बंगले में चौपड़ मंडी, खेले 5 पचीसी। इस बंगले में चौपड़ मंडी, खेले 5 पचीसी। कोई तो बाजी हार चला है, कोई तो बाजी हार
भला बना दरवेश इस बंगले में चौपड़ मंडी है, जुए की मंडी है, खेले 5-25 खेल भी चल रहा है। चूंकि कोई तो बाजी हार चला है और कोई चला है जीत, दाम चल रहा है। आपके अंदर हमेशा जुआ चल रहा है। क्या चल रहा है? जुआ। इधर जाऊं इधर जाऊं, ये दांव लगाऊं ये दांव लगा रहे हैं। लेकिन महापुरुष कहते कि कोई बिरला ही जीत पाता है, ज्यादा लोग हार कर जाते हैं। कैसे जाते हैं? क्योंकि दांव सही नहीं लग पाया तो जीवन यूं ही गुजर जाता है, गंवा दिया जाता है। और उसी दांव को लगाने के लिए चूक न जाए, जो मौका मिला है, जो चांस मिला है, जो अवसर मिला है, ये प्रभु की अनमोल कृपा से मिला है, दया से मिला है। लेकिन वो अवसर हमें महापुरुष सावधान करते हैं। क्या करते हैं? सावधान करते हैं कि कहीं चूक गया, अब की बार अगर चूक गए, 184 भ्रम कर कोपे अटकाया है, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब की बार नहीं संभल पाया तो जीव 84 लाख हो। लेकिन उसको जीतने के लिए आपके पास दैवी संपदा आवश्यक। कौन संपदा? दैवी संपदा। जब सत्य की प्रवृत्ति होगी, सत्य की तरफ चलने की प्रेरणा होगी, लगन होगी, रुझान होगी, माया का ऐसा जाल फैला होता है कि जीव उसी में उलझ करके अपने अनमोल जीवन को गंवा देता है। और जब गंवा देता है तो पछताता है। क्या करता है? पछताता है। और पछताने के फिर पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई फिर पछताने से कुछ लाभ होता नहीं। यही कारण रहा कि जिनको समझ आ गया, जिनको विवेक आ गया, मीरा ने जब समझ लिया कि सत्य की पूंजी ही पाने के लिए जिंदगी मिली है, खाना पीना कमाना सोना संतान पैदा करना ये हर जन्म में मिल जाएगा, हर योनि में भोग मिलेगा, मिले नहीं अविनाशी, भोग के सामान मिल जाएंगे, लेकिन अविनाशी जो है परमात्मा है, सत्य तत्व है, सदा रहने वाला है, जो जन्म जन्म का साथी है वो नहीं मिलेगा। तो जब मीरा के समय ऐसा समय आया, मौका आया, तो उसके पीछे क्या नुकसान हो गया मीरा ने कभी परवाह नहीं। और सबसे बड़ा बाधक है मोह। क्या बाधक है? मोह। और इसीलिए महापुरुष समझाते, रामायण वर्णन आया कि मोह सकल व्याधि कर मूला और तिनते पुनि उपजई बहुसूला। सारी व्याधियों की जड़ मोह है। क्या है? मोह। ध्यान देना, व्याधियां तो बहुत हैं। एक व्याधि बस नर मरई, एक असाध्य बहु व्याधि, और पीड़े संतत जीव का सो मिला है समान। एक ही व्याधि के द्वारा कहते हैं कि नर मरे, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जिस लक्ष्य के लिए कर लाया था वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता। अनेक व्याधियां हैं, लेकिन कहते हैं कि मोह सकल व्याधि कर बोला। संपूर्ण व्याधियों की जो जड़ है वो क्या है? मोह। तीनते पुनि उपजे है बहुसूला, उसी से बहुत सूल उत्पन्न होते, बहुत कष्ट उत्पन्न होते हैं। आप लोग रामायण महाभारत कहानियां सुनते रहते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र हैं, और धृतराष्ट्र को सबसे बड़ा जो व्याधियों का जड़ है मोह। क्या है? मोह। उन्हें पुत्र का मोह है। किसका मोह है? पुत्र का मोह। यदि ध्यान देना, पांडव भी उन्हीं के भाई के संतान, वो भी बेटे ही, लेकिन अपना बेटा दुर्योधन ज्यादा प्रिय है। और धृतराष्ट्र के कारण ही दुर्योधन अहंकारी बन गया,
मनमानी वाला बन गया। धृतराष्ट्र उसके महत्वाकांक्षा को चाहे अच्छा करे चाहे उल्टा करे, लेकिन कभी उन्होंने रोक टोक लगाया नहीं। और उसी के कारण, मोह के कारण कि मेरा बेटा है, जैसा मर्जी कहे वैसा करे। और इसी कारण से, धृतराष्ट्र के कारण से, गौर कर लेना, इतना बड़ा जो धर्म की सभा थी, वहां पर दुर्योधन के अत्याचार में ऐसा मोह का साम्राज्य स्थापित हो गया कि कितने सारे लोगों का विनाश हो गया। क्या हो गया? विनाश। जहां भगवान कृष्ण स्वयं मौजूद थे, भगवान कृष्ण समझाने का प्रयास करते रहे। विदुर जैसे धर्मराज के अवतार कहलाते हैं, वे भी समझाते रहे, लेकिन राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। राजा जैसा आर्डर देगा वैसा करेंगे। और राजा पुत्र के मोह में, किसके मोह में? पुत्र के मोह। ऐसे ही हर व्यक्ति राजा है। क्या है? हर व्यक्ति राजा है, लेकिन मोह के बस में अगर रहेगा तो वही धृतराष्ट्र कहलाता है। क्या कहलाता है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे थे। क्या थे? अंधे। सही में अंधे वही हैं जो मोह के चक्कर में फंस जाते हैं। फिर मोह क्या करता है? विवेक को खो देता है। उचित अनुचित का विवेक रहता नहीं है। और उसी के कारण से इतने बड़े महाभारत में कितने लोगों का विनाश हो गया। जहां आर्यावर्त कहलाता था, वहां पर महाभारत की ऐसी लड़ाई कभी आज तक हुई नहीं। कारण क्या बना उसके पीछे? मोह का कारण। क्या बना? तो इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि हम भी इस संसार में आए हैं और कहीं हम भी ना धृतराष्ट्र ना बन रहे। तो धृतराष्ट्र ने अपना तो जीवन बर्बाद किया है, किया, अपने बेटे नाती जितने थे सारे कुल खानदान का विनाश कर दिया। क्या हो गया? विनाश कर दिया। अंत में विदुर समझा रहे थे, नहीं माने विदुर क्रोध में आकर के चले गए तीर्थाटन। तीर्थाटन से जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं सब विनाश को प्राप्त हो गए। तब उन्होंने समझाया धृतराष्ट्र को कि अब सब विनाश हो गया, लेकिन अब कुछ समय अपने सच्चे लक्ष्य में, अपने प्रभु में अपने मन को लगा लो, धर्म में लगा लो, सत्य की तरफ चले जाओ। यही चीज है जो हम सभी लोग सुनते रहते हैं, लेकिन विचार कोई बिरला ही कर पाता, समझ पाता है। और जो भी हम कहानियां सुनते हैं वो सब अपने ऊपर हमें लागू करके देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहानियां गुजर गई, वो महाभारत आज भी हो रहा है, हर समय होता है, सभी के अंदर निरंतर चलता रहता है। और उस महाभारत में अर्जुन भी और दुर्योधन भी। अगर आप सद्मार्ग की तरफ चले गए तो क्या कहलाएंगे? अर्जुन कहलाएंगे। और अगर कुमार्ग की तरफ चले गए तो आप दुर्योधन कहलाएंगे। और कुमार्ग दुख का ही कारण बन जाता है, विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए प्रभु जब कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो प्रभु देखते भी रहते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। क्या करते हैं कि राम धरोखे बैठिके और सबका मुजरा ले, और जैसी जाकी चाकरी तैसो ही फल दे। बोलिए प्रेम से सुखदेव